किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से मांगे और हमें ना मिले, लेकिन तब भी हमारे हृदय से प्रभु के लिए धन्यवाद निकले। नमस्ते दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है प्रभु श्री राम जी के दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी भक्ति में, सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। जब गुरु वशिष्ठ जी दरबार में पधारे, उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी का सम्मान नहीं किया और इसी बात से गुरु वशिष्ठ क्रोधित हो गए और प्रभु श्री राम के पास गए और जाकर के कहने लगे कि राम, आपको दंड देना होगा जिसने मेरा अपमान किया है। राम जी कहने लगे, बताइए किसको दंड देना होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर मैं नाम बता दूंगा तो तुम उसे दंड नहीं दोगे, तुम स्वयं को दंड दे दोगे। राम जी ने कहा, नहीं, आप बताइए। गुरु जी ने क्रोध में उन्होंने कहा कि राम, तुम्हें उन्हें अमोघ बाण से दंड देना होगा जिससे अपराधी के बारे में बात हो रही है। राम जी ने कहा, अब बताइए तो कौन है वो अपराधी। गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि अब राम तैयार हैं दंड देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उस अपराधी का नाम है हनुमान, जिसने मेरा सम्मान नहीं किया। प्रभु श्री राम गुरु जी को कह दिए थे, गुरु जी का आज्ञा थी, तो उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल संध्या सरयू के तट पर हनुमान को मैं अमोघ बाण से दंड दूंगा। अमोघ बाण जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली बाण है। हनुमान जी ने जब ये सुना तो बहुत चिंतित हुए, अपने घर गए। माता अंजनी ने देखा कि जो पुत्र है वो बहुत चिंता में है, तो पूछा। हनुमान जी ने बताया कि माँ, मुझे वैसे तो ब्रह्मांड में कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, लेकिन प्रभु श्री राम अपने बाण से मुझे दंड देने जा रहे हैं। अब सब समाप्त होने वाला है। माता अंजनी ने जब सुना कि पवन पुत्र जो है वो चिंता में है, पवन सुत हनुमान अतुलित बलधाम, जिनका जो बल है वो जिसका तुलना नहीं की जा सकती है, तो माता अंजनी ने याद दिलाया कि बेटा, याद करो, मुझे भगवान शिव जी ने एक मंत्र दिए थे जो मैंने तुम्हें जन्म के समय गुट्टी में पिलाया, जिस मंत्र के बल पर तुम्हारा प्रताप पूरा विश्व जानता है। उस मंत्र का नाम है राम। तुम जाओ सरयू तट पर अभी से राम राम जपना शुरू कर दो। हनुमान जी ने कहा, जो आज्ञा माता, और जा कर के सरयू किनारे राम राम मंत्र का जाप करने लगे। अगली संध्या में प्रभु अपने दरबार के साथ में वहाँ पधारे और अमोघ बाण से, जैसे कि बात हुई थी, गुरु जी का आदेश था, वो आज्ञा मानने के लिए अमोघ बाण चलाया, लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि शायद राम जी जो है वो दंड सही से दे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा, आप क्या कर रहे हैं, आपकी शक्ति जो है इस्तेमाल में नहीं आ पा रही है, प्रयोग नहीं हो पा रही है, उसका असर नहीं दिख रहा है। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं और उसी की वजह से अमोघ बाण भी असर नहीं दिख रहा। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, मंत्र क्या है? तो राम जी ने कहा कि वो राम राम जप रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया और कहा कि दरबार छोड़कर, नगर छोड़कर आश्रम में जा रहा हूँ, मैं भी राम राम ही जप करूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि समस्या चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन जो ऊपर वाले की शरणों में है तो उसे कुछ नहीं होगा।